अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कफील कासिम। और आज हम कोरोना की जो पहली हमारी डिस्कशन थी उसको आगे लेकर चलेंगे। और आज हम ये बात करेंगे कि किस तरह कोरोना ने हमारे माशरे की और पूरे ग्लोबल सिस्टम की बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को एक्सपोज किया है। और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना ने जो वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम है उसको ही बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है। आपने अब आपको बिल्कुल अंदाज़ा होगा बीइंग है पैट्रियाटिक पाकिस्तानी कि हम ना 3 घंटों का एक एग्ज़ाम देते हैं जिसके लिए तैयारी पूरा साल करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह एक सदी के बाद तकरीबन एक वबा आती है। हिस्ट्री जो है ना वो यही हमें बता रही है कि उसके लिए 99 ईयर्स पड़े होते हैं हमारे पास कि एक साल के अंदर ना हमारा एक इम्तिहान ज़रूर आएगा। उन 99 ईयर्स के अंदर हमने किसी ख़ास किस्म की ऐसी मेजरमेंट्स लेनी होती हैं, प्लानिंग करनी होती है, पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, तैयारियां करनी होती हैं कि वो जो आफ्टर द 99 ईयर्स एक ऐसा इम्तिहान आएगा, एक ऐसी वबा आएगी जो कि पूरी दुनिया को चैलेंज कर देगी। तो उसको हमने कैसे काउंटर करना है। उसके लिए हम एक हेल्थ सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे ब्रेन्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली कितनी वबाएँ आ चुकी हैं, कितना सिस्टम इस वक्त डेवलप हो चुका है, लेकिन कोरोना ने इस सिस्टम को काफ़ी हद तक एक्सपोज कर दिया है। मिसाल के तौर पे ना तो हमें हमारी जो है ना वो टेस्टिंग किट्स इस वक्त उतनी मिल रही हैं जितनी हमारे पास रिक्वायर्ड है, ना हमें मास्क की अवेलेबिलिटी है, ना हमारे पास कोई मेडिसिन है, ना हमारे पास कोई ऐसी वैक्सीन अभी तक तैयार हो सकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी प्रोटेक्टिव मेडिसिन अभी तक तैयार नहीं कर पाए जिस हद तक उनको तैयार करनी चाहिए थी। मतलब जब आपका पेपर आपके सामने आ गया है उसके बाद आपने तैयारी शुरू की है कि हमने इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें पिन पॉइंट करनी है। सेकेंडली, इस कोरोना ने हमारे जो सिविक वैल्यूज़ थी उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज किया है। मतलब लोगों को पता है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, हमने डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट के अंदर किसी भी बंदे के साथ नहीं आना, हमने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करके रखना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सिविक वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ कुछ इस किस्म की हैं कि हम कहते हैं कि ये कोरोना या इस किस्म की सारी चीज़ें बिल्कुल मजाक हैं। और जो लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे वो तो भुगत चुके हैं। नाउ इट्स टर्न कि ये हमारी बारी है या जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं क्या ये उनकी बारी है। अल्लाह उम्मीद है कि इस एटीट्यूड से हमें माफ़ फरमाएगा और सब लोगों को इस फ़ायदा इससे जनाब वो नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। तीसरे नंबर के ऊपर इस कोरोना ने वर्ल्ड जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज किए। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑफशूट है वर्ल्ड हेल्थ रिसर्च फैसिलिटी। इसके अंदर ना बड़े बड़े ब्रेन्स और बड़े बड़े अच्छे जो ना प्रोलिफिक माइंड्स अपनी ड्यूटीज़ जो है ना वो देते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आने वाला नया चैलेंज, कोई भी आने वाली नई डिजीज़, कोई भी ऐसा एपिडेमिक जिसके बारे में एंटिसिपेट किया जा रहा हो, जिसके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि शायद ये पूरी दुनिया को चैलेंज दे सकती है, उसके ऊपर कोई ना कोई रिसर्च करना, उसको मैनेज करने की कोशिश करना, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना। अनफॉर्चुनेट बात ये हुई है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अरसे से बनी हुई है, लेकिन उसकी एंटिसिपेशंस के बावजूद भी उसने कोई ऐसी पॉलिसीज़ ही नहीं बनाई, कोई ऐसा प्लान ही नहीं किया कि ये जो ग्लोबल पेंडेमिक है इसको कंट्रोल किया जा सके। फॉर एग्जांपल दिसंबर के अंदर चाइना के अंदर ये सबसे पहला अगर फॉर एग्जांपल केस रिपोर्ट भी हुआ था तो इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि वो कोई ऐसी प्लानिंग करते, कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस करते कि ये चाइना के बाद पूरी दुनिया के अंदर कोई किसी भी तरीके से ना फैल सकता। और अगर फैल भी जाता तो इस कदर इसकी इंटेंसिटी ना होती जिस कदर इस वक्त हो चुका है। मिसाल के तौर पे इस वक्त ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमीज बैठ गई हैं। अमेरिकन ऑयल देख लें अब कितना डाउनग्रेडेड चला गया। पूरी दुनिया के जो सोशल सिस्टम थे सारे ब्लॉक हो चुके, तो पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स थी वो एक दम जाम हो गई। जितने भी हमारे पास बड़े बड़े इश्यूज को डिस्कस लोग कर रहे थे सारे के सारे एक वक्त में एक कोरोना की बीमारी ने जाम करके रख दिए। इट वॉज द फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड द वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेलियर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फंड किया जाता है इस काम के लिए कि आपने जनाब दुनिया को बचाने के लिए कोई ऐसे ब्रेन्स को इकट्ठा करो, उनको कहो कि आप काम करो और या किसी भी आने वाले चैलेंज के लिए तैयार रहें। फिर
आपने देखा होगा डॉक्टर्स मिन्नतें कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर तो 2-3 दिन पहले कराची वाले डॉक्टर्स ने मिन्नतें की और 1-2 दिन पहले लाहौर वाले डॉक्टर्स ने लोगों की मिन्नतें की, क्योंकि खुदा के लिए वो वाली जो पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट अब रिलैक्स करने जा रही है, इसको टाइट रखें, लॉकडाउन को ज़रा स्ट्रॉन्ग कर दें, क्योंकि जो सेकंड सर्ज जाएगी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। हम इस बात के ऊपर अभी तक आमादा ही नहीं है कि हम गवर्नमेंट की वो तमाम जो हदायत हैं उनके ऊपर अमल कर सकें। ये एक्सपोज किया कि हमारे डॉक्टर्स ही खुद इस वक्त जनाब ना हेल्पलेस हो चुके हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह हमारे जो लोग हैं उनकी ज़िद है। फिर जो मुझे लगता है आखिरी बात है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके विजन को बड़ा एक्सपोज कर दिया है। हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो विजन मौजूद है वो इन द एम्बिवेलेंट, मतलब सिचुएशन अभी तक क्लियर ही नहीं है कि वो क्या लॉकडाउन करना चाहिए, क्या रिलैक्स करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या कर्फ्यू की तरफ निकल जाना चाहिए, किस बंदे को किस तरह की फैसिलिटीज देनी चाहिए। अभी तक हम इस डिबेट से बाहर नहीं निकले। पॉइंट स्कोरिंग की बात हो रही है जी, कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनको अप्रिशिएट करती है, और कुछ लोग बड़े जनाब उसको फेल्ड पॉलिसीज़ कंसीडर करते हैं। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी इस वायरस को चाइनीज़ वायरस के नाम से जाना जाता रहा, और ये ब्लेम गेम्स कंटिन्यू रखी गई। तो अब आप अंदाज़ा करें, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सपोज किया, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को इन्होंने एक्सपोज किया कि आप लोग फंड नहीं देते ताकि जो एक्सपेक्टेड चैलेंज उसको काउंटर किया जाए। हमारे सोशल सिस्टम को कोरोना ने एक्सपोज किया कि इनके पास इतनी पावर ही नहीं है कि ये किसी भी आने वाले चैलेंज को काउंटर करने की ताकत रख सकें। हमारे इंस्टीट्यूशन को इसने एक्सपोज कर दिया कि वो फेल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर फेल्ड नहीं है तो तकरीबन फेल्ड ज़रूर हैं, कि वो जो बंदे उसके अंदर काम कर रहे हैं, जिनको स्पेशली इस काम के लिए सिलेक्ट किया जाता है कि आप एंटिसिपेटेड चैलेंज को काउंटर करें, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे, या उनसे हो नहीं रहा, या क्या हो रहा है, कोई इस वक्त अंडर द कंसीडरेशन ही नहीं है। अब बात यह है कि ये ग्लोबल पैंडेमिक तो एंड हो जाएगा, और डेफिनेटली एंड हो जाएगा, मगर ये हमें एक सबक दे के जाएगा कि जो आने वाली नई वबा होगी, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल इश्यूज, बिकॉज ऑफ द लस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, एक सदी के बाद कम से कम एक चैलेंज पूरी दुनिया को फेस करना पड़ जाता है, जिसमें से लाखों की तादाद के अंदर लोग मर जाते हैं। तो ये अब जो कोरोना है ये हमें एक सबक दे के जाएगा कि आपके इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, आपका सोशल सिस्टम वीक है, आपका इकोनॉमिक सिस्टम इतना हेल्पिंग नहीं है, आपके पॉलिटिकल लीडर्स की इतना ज़बरदस्त किस्म का विजन नहीं है कि वो इस ग्लोबल पैंडेमिक, किसी भी ग्लोबल इशू को जनाब ना काउंटर कर सकें। तो आइंदा 99 ईयर्स में हमें इन तमाम सिस्टम को दोबारा अमेंड करना है, उनकी पॉलिसीज़ को दोबारा चेक करना है, और एक कुछ ऐसे सिस्टमैटिक किस्म की पॉलिसी सिस्टम के अंदर डालनी है जो कि जनाब ना पूरे ग्लोब के लिए फ़ायदेमंद हो, और इस तरह का अगर कोई भी चैलेंज दोबारा हमें फेस करना पड़ता है तो वापस जनाब हम रिहैबिलिटेशन की तरफ जल्द से जल्द निकल जाएं, और जितने लोग मर चुके हैं उनकी इससे ज़्यादा जाने कभी भी ना जा सकें। आइंदा ये वाला जो इशू है ये एक्सपेक्टेडली हमें बेहतरी की तरफ ही लेके जाएगा, और ज़रूर बेहतरी की तरफ लेके जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।